नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। मुंबई का मीरा रोड इन दिनों सुर्खियों में है। मीरा रोड के सुर्खियों में रहने के पीछे की वजह यहाँ अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन हुई हिंसा है। लेकिन इस हिंसा का पूरा माजरा समझने से पहले 3 दशक पीछे लौट चलिए। इस ताजा हिंसा का पूरा माजरा समझ आ जाएगा। तारीख थी 6 दिसंबर, साल था 1992। मुंबई की मीनारा मस्जिद के चौराहे पर लगभग 400-500 मजहबी लोगों की भीड़ ने पूरी सड़क को जाम कर दिया था। जब तक आम लोग ये समझ पाते कि इस जाम के पीछे की वजह क्या है, आसपास हो क्या रहा है, अचानक भीड़ हिंसक हो उठी। कुछ दंगाइयों ने चौराहे पर फंसे लोगों पर तलवारें, लाठियां और रोड लहराना शुरू कर दिया। तभी वहां से थोड़ी दूर एक पेट्रोल बम फेंका गया। वाड़ी और चोल में रहने वाले लोग समझ पाते तब तक दंगे की आग शहर के तमाम इलाकों में फैल चुकी थी। गोलियां चलने की आवाज़ें, सड़क से पुलिस वैन की सायरन के चीखने की आवाज़ें, हिंसा, आगजनी, लूट, सब कुछ आम हो गया। बम्बई के दंगे और धमाकों में 1000 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर का कोई चेहरा नहीं था। वे बस मासूम भारतीय हिंदू नागरिक थे जिन्हें उनकी हिंदू पहचान के लिए निशाना बनाया गया। बाद में उदारवादी नेताओं, पत्रकारों के झुंड सामने आए और कहा कि हिंदूवादी संगठनों की ओर से सरेआम जश्न मनाए जाने से मुस्लिम नाराज थे। 6 दिसंबर 1992 को कानून सही समय पर काम करने में असफल रहा। मुंबई दंगों से जुड़े करीब 2000 मामले आज बंद हो चुके हैं। जिन्हें आरोपी माना गया उनमें ज़्यादातर जमानत पर है, शायद ही किसी को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। बाबरी विध्वंस के बाद हुई 6 दिसंबर की हिंसा से पीड़ित कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि उसे कमज़ोर सरकारी तंत्र से न्याय का कोई एहसास हुआ है। लोग अभी भी दंगे, धुएं भरे आसमान और आंसुओं में डूबे मुंबईकरों के दुख की दर्दनाक कहानियों की तस्वीरें लेकर डरे हुए थे। ये 6 दिसंबर 1992 की बम्बई थी। आज जिसे लोग मुंबई कहते हैं, सिर्फ नाम बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। 21 जनवरी श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले हर तरफ खुशी की लहर थी। घर घर दिए जले, लोगों ने रंग बिरंगी लाइटों से घरों को सजाया। राम नाम की लहर में लोग झूम रहे थे। मुंबई में भी विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी खुशी के बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कुछ घंटों पहले ही शाम का समय था। मुंबई के मीरा रोड इलाके पर सड़क पर गाड़ियों की लाइन लगा दी गई। आसपास 100-150 लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी कुछ लोग गाड़ियों के कांच तोड़ने लगे। वे अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। वहां कुछ पुलिस वाले भी थे, लेकिन वे भीड़ को रोक नहीं पाए। हमले से कुछ देर पहले इस जगह पर श्री राम जी की शोभा यात्रा गुजरी थी। भीड़ ने उसमें शामिल कारों को निशाना बनाया था। रात 11:30 बजे तक इस झड़प के वीडियो वायरल हो गए। इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भी जुटने लगे। स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने नया नगर परिसर के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस को हालात बेकाबू करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। शहर की तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे को तलब किया और स्थिति का जायजा लिया। इसके अगले दिन मुंबई का पनवेल प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में शिवसेना के कार्यकर्ता ध्वज यात्रा निकाल रहे थे। बाइक पर सवार ये लोग काची मोहल्ला रोड से गुजर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया, मजहबी लोगों ने। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उपद्रवी मजहबी लोग पत्थर फेंक रहे हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के कारण हम उन वीडियोज़ को नहीं दिखा सकते। मीरा रोड और पनवेल में हुए हमले अकेले नहीं हैं। मुंबई में 21 और 22 जनवरी तक माहौल बिगाड़ने वाली 8-9 घटनाएं हुई। कहीं शोभा यात्रा में शामिल होने पर हमला किया गया, कहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए गए, तो कहीं चर्च का क्रॉस तोड़ दिया गया। मुंबई और नवी मुंबई में इस तरह के मामलों में 9 FIR दर्ज की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सांता क्रूज ईस्ट में गोलीबार इलाके में मंदिर में राम जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। इसी दौरान 27 साल के एक शख्स ने आपत्तिजनक कमेंट किए। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। वकोला थाने की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मालवानी में एक हाउसिंग सोसाइटी में लगाए गए भगवे झंडे फाड़ दिए गए या उन्हें हटा दिया गया। मुंबई से सटा इलाका इरला गोथन में चर्च का क्रॉस तोड़ दिया गया। ओशिवारा इलाके में किराने की दुकान के मालिक और उसके भाई पर हमला किया गया। इन दोनों की गलती सिर्फ इतनी थी कि दोनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाली गई रैली में शामिल हुए थे। यानी 1992 की तरह ही 3 दशकों के बाद वही हुआ जो उस दौरान हुआ था, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग हुआ। एक्शन का रिएक्शन तुरंत कह सकते हैं।
अचानक सरकार और पुलिस बल हरकत में आए। मीरा रोड पर उपद्रव के मामले में पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा। कमाल देख, इनमें 4 नाबालिग भी है, मतलब बचपन से ही मजहब उनके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया गया था। इसके बाद घटना के 48 घंटे से भी कम समय में नगर निगम की टीम हैदरी चौक इलाके में पहुंची, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिए। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों सहित 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले मौजूद रहे। कार्रवाई से पहले आसपास की सोसाइटियों के गेट बंद कर दिए गए ताकि भीड़ जमा ना हो सके। 21 और 22 जनवरी को शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव में पकड़े गए सभी आरोपी इसी इलाके में रहते थे। हैदरी चौक इलाके में कार्रवाई से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें अरेस्ट करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये साफ है कि मुंबई आतंक और मजहब के ठेकेदारों का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई जाती है। देश के अलग अलग ठिकानों पर सांप्रदायिक हिंसा होती है, लेकिन सबसे भीषण दंगे अयोध्या से 1500 किलोमीटर के फासले पर मुंबई में होते हैं। ये दंगे 2 चरणों में होते हैं, जिनमें 900 लोगों की जान चली जाती है। दंगे के बाद मार्च 1993 में सिलसिलेवार बम विस्फोट होते हैं, जिनमें 250 लोग मारे जाते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार होता है म्यांमार में, लेकिन अगस्त 2012 में दंगा भड़क उठता है मुंबई के आज़ाद मैदान में, जिनमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। मीडिया की गाड़ियां फूंक दी जाती है। इस जैसी अनेक मिसालें हैं जिनसे पता चलता है कि देश और दुनिया में घटित होने वाली कई घटनाओं पर मुंबई में भीषण प्रतिक्रिया दिखती है। मुंबई के इतिहास को गौर करें तो 1893 से लेकर 1993 के बीच शहर में 7-8 बार भीषण दंगे हो चुके हैं। इनमें से कई बार तो सरकार को हिंसा पर काबू करने की खातिर सेना तक को बुलाना पड़ा और सेना को शहर में गोली भी चलानी पड़ी, कभी बुलडोजर चलाना पड़ा। और सवाल बनकर रह गया, आखिर मुंबई के मुल्ला चाहते क्या हैं? उनकी मस्जिदों को कौन संचालित कर रहा है? मजहब की भट्टी में ये आग कौन झोंक रहा है?